तो चलिए, किसका होगा राजस्थान की चुनावी सीरीज में न्यूज इंडिया आज के दिन बात कर रहा है राजस्थान के जमीनी हकीकत को लेकर। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतर पाई, और अगर हम बात करें इन 4.5 सालों में राजस्थान में जो वादे किए थे सन 2018 में कांग्रेस ने, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या जो आखिरी लम्हे में जो कांग्रेस की तरफ से 100 यूनिट बिजली को फ्री किया गया, ये दांव बीजेपी पर अब भारी पड़ने वाला है? वैसे आपको याद होगा, जब और राज्यों में बीजेपी योजनाएं चलाती है या फिर अन्य पार्टियां, तो विपक्ष की पार्टियां यही कहती हैं कि ये तो रेवड़ी है साहब। लेकिन वही कहते हैं ना कि हम बांटे तो राहत और आप बांटिए तो रेवड़ी। तो क्या बीजेपी भी इसे देखिए रेवड़ी बता रही है? क्योंकि जब सीएम गहलोत ने 31 मई की रात 10:45 पर यह ट्वीट किया कि अब से 15 मिनट के अंदर मैं राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं, जैसे ही 10 बजा उन्होंने ट्वीट किया कि अब 100 यूनिट तक की बिजली आप लोग के लिए माफ हो जाएगी। मैंने बड़ी लंबी लिस्ट वहां पर देखी थी। जब ट्वीट किया था सीएम गहलोत ने, कई राजस्थान के लोगों ने यह कहा कि भाई साहब, ये बिजली कहां से आप फ्री कर रहे हैं जब हमारे इलाके में तो केवल 4 घंटे बिजली आती है। बीजेपी ने यह कह दिया कि आखिर आपने रेवड़ी बांट ही दी है। तो चलिए, अब आखिर सीएम गहलोत का चुनावी दावा ये कैसा है, इस बारे में बात ही अब कर लेते हैं। राजस्थान में 100 यूनिट तक की बिजली का बिल जो है अब फ्री अप किया गया है, यानी कि राजस्थान की जनता बहुत खुश भी है इससे, जहां पर बिजली रहती है। वही देखिए, 200 यूनिट में पहले 100 यूनिट फ्री अप दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर यह यूनिट की अगर बिजली का बिल 102 यूनिट आ गया तो आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 100 यूनिट पूरा माफ है, चाहे 500 यूनिट आप जलाइए, 600 यूनिट या 1000 यूनिट। देखिए, स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्क जो है वो अब नहीं लगने वाले हैं 200 यूनिट तक। वही 1 करोड़ 19 लाख में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। ये परिवार देखिए, अगर इतने अगर 4 लाख इन्हें लाभ मिलेगा तो शायद बड़ा फायदा हो सकता है कांग्रेस को। वहीं 15 लाख परिवारों को स्लैब के मुताबिक 300 से 750 रुपए की रियायत अब होगी। अगर इतना अगर फायदा होगा वहां की आवाम को, वहां की जनता को, तो शायद एक बड़ी राहत भरी ये खबर है। देखिए, राज्य सरकार पर करीब 7,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। यही नहीं, आज के दिन गहलोत साहब ये कह दिए तो क्या हो गया, कर्ज लेकर ही तो सभी सरकारें काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक आखिर किस लिए है, केंद्र की सरकार आखिर कैसे काम कर रही है? तो भला इन सब भार से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, राज्य सरकार पर 24.5 करोड़ का खर्च आएगा इन सभी योजनाओं से भी। जिस तरह से बिजली की बात कही कि राज्य पर, सरकार पर तो देखिए इतने का खर्च आ रहा है, लेकिन 11 लाख किसान परिवारों के कृषि कनेक्शन बिल जो है वो भी फ्री हैं। ये चुनावी दांव की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में किसान परिवार के लिए भी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही साथ सीएम गहलोत लगातार इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दाव ये किस लिए हम कह रहे हैं? आप तो सर वाकिफ हैं कि लम्हे से कितने लोगों का बिल माफ होगा, कैसे राजस्थान की सरकार को फायदा होगा जी। क्या माना जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? देखिए, बिल्कुल इस समय पर जो चल रहा है महंगाई राहत, किसी की आफत किसी की चाहत, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। रात को 31 मई की रात को अचानक से बिजली गिराते हैं विपक्षियों पर कि पहले महंगाई राहत चल रही है, क्योंकि महंगाई राहत कैंप में जब पहुंचे तो वहां बहुत सारी अनियमितताएं नजर आई उनको इस चीज़ में कि बिजली के बिल को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। बिजली के बिल को लेकर लोगों को लग रहा है कि मान लीजिए कुछ लोग कहते थे कि अगर हम महंगाई राहत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो भी क्या हमें बिजली के बिल में राहत मिलेगी, या जो पहले मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगी, या बिल ज़्यादा आएगा, यूनिट ज़्यादा आएगी तो उसका क्या रहेगा। उसे क्लियर करने के लिए 31 मई की रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की, जो कि 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की। देखिए, दांव सिर्फ इतना सा है। पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 0.54% वोट ज़्यादा मिले थे बीजेपी से। अगर हम बहुजन समाज पार्टी के वोटों को हटा दें, अगर हम निर्दलीय के वोटों को हटा दें, अगर हम सुभाषगढ़ की एक सीट जो वो लेकर आए थे जनता से, उस सीट को हटा दें तो 0.54% केवल वोट ज़्यादा थे उसमें, वो भी तब जबकि बीजेपी की जो पक्के वोटर हैं उन्होंने ये कह दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बावजूद अगर सिर्फ इतना सा मार्जिन रहा, आज अशोक गहलोत का जो टारगेट है वो ये है कि सबसे पहले तो वो जो हमारी वोट की बढ़त है वो बरकरार रहे, और उसके बाद हमें दूसरे वोट ऐसे मिले जिससे कि हम दोबारा से सत्ता में आ सकें। चलिए सर, बोलिए खेमचंद जी। अब तो ये मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये तो पिछले चुनाव में चल गया जी। इस बार आप लोग क्या चला रहे हैं खेमचंद जी? देखिए, हमारे जादूगर सीएम साहब ने ये छलावा किया है और कुछ नहीं है। आप इतने दिन से सत्ता में 5 साल से जब आप जा रहे हैं तो आपको याद आई, और अब भी कितनी 100 यूनिट, और उसमें भी क्या कर रहे हैं आप? पिछले 4 साल से आपने जो एक्स्ट्रा वसूली की है आपने एनर्जी चार्जेस के रूप में, वो आज भी आपके बिल में आ रहा है। आज भी आप पुराने चार्जेस को वसूल कर रहे हैं, वो लोगों से ले रहे हैं। दूसरा,
12 रुपए पर लीटर आप ज्यादा पेट्रोल पे चार्ज कर रहे हैं। गंगानगर की बात 4 रुपए पर लीटर आप डीजल पे चार्ज कर रहे हैं। क्यों? एक तरफ से आप वसूल रहे हैं ज्यादा, दूसरी तरफ थोड़ा सा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को छलावा कहते हैं और लोग समझ रहे हैं वो छलावे में नहीं आने वाले, जो यूज कर सकते हैं। ठीक है विजय जी, देखिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, छलावा है, आप लोगों से 2-3 सवाल जवाब हो गए। विजय नहीं आने वाली। विजय जी, हमने देखिए दावों की बात हमने की है गहलोत सरकार के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जादूगर साहब ने केवल छलावा किया है। सर आपने तो दोनों सरकारों में देखिए देखा है, आंखों देखी, आपने महसूस किया कि कितना बेहतर काम किया दोनों पार्टियों ने। बोलिए विजय जी। सर एक प्रश्न मेरे को सबसे ये पूछना था कि बातें तो बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा बातें हो रही, लेकिन जो मूल जो क्वेश्चन था उसका आंसर अभी तक नहीं मिला कि पानी कब मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो वो। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई साहब कि बिजली आएगी तो माफ होगी ना। गांव ढाणियों में तो बिजली नहीं आ रही। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू आंसर। लॉन्ग स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। और खेमचंद जी की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न पानी के मामले में जो था उसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया कि फेज 1 का टेंडर हो गया क्या, वो 9000 करोड़ फाइनेंशियल आउटले में आ गए क्या। बात तो मुद्दे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, सब इधर उधर की बात कर रहे हैं। आंसर इसका करो ना, क्योंकि 41% जनता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर आप नोट करो तो ये सारा पूर्वी राजस्थान का मैटर है। और कभी भी देख लेना, इतने सालों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूर्वी राजस्थान के रिसोर्सेज पश्चिमी राजस्थान और बाकी राजस्थान में यूटिलाइज होते। पूर्वी राजस्थान में कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ना बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, ना एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे, ना इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, ना कुछ बड़ा। सब कुछ पश्चिमी राजस्थान में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है। तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि ये पूर्वी राजस्थान के साथ इस तरह से हो रहा है। सारा बजरी का पैसा पूर्वी राजस्थान से आता है, पूरा राजस्थान में खपत होती है। मैं तो तथ्य की बात करूंगा आप सबसे, हवा में बात नहीं करूंगा, मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करने। विजय जी एक सवाल मेरा, विजय जी एक छोटा सा सवाल मेरा, इतना बढ़ावा छलावा इतने सालों से क्यों हो रहा है? पूरे डांग इलाके में आज की तारीख में बिजली नहीं है साहब 75 साल से। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? 75 साल से जिस व्यक्ति ने बिजली नहीं देखी, जिसने पीने का पानी नहीं देखा, मैं खुद जाता हूं वहां पे, हरे रंग का पानी मैं पीता हूं कीचड़ वाला। इस बात का आंसर करिए ना। बड़ी बड़ी लंबी बातों करने से कुछ नहीं होने वाला साहब। राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ाने से बढ़ेगा। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट, लेट्स टॉक अबाउट। जी विजय जी एक सवाल मेरा आपसे है। आप कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान जो कि वाकई में डांग क्षेत्र है, आपने पहले भी कहा कि बहुत बगावती तेवरों वाला शहर एरिया है, क्षेत्र है। इस बार ईआरसीपी के मुद्दे की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इसका वोटों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही पार्टियों से आप खफा हैं, तो फिर अब क्या? और पिछले 75 साल से आप कह रहे हैं कि वहां पर विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वोट की ताकत तो आप लोगों के पास है। और आप विजय बैंसला जी, आप तो खुद उस खून से संबंध रखते हैं जो कि लड़के कुछ भी हासिल कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी लड़ाई लड़ना जानते हैं, सरकारों को झुकाना जानते हैं। फिर क्यों डिले हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है सर कि इच्छा शक्ति नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी पॉलिटिशियन डांग में जाता ही नहीं। मैं सरकार के डिले की बात नहीं कर रहा विजय जी, मैं कह रहा हूं आप लोगों की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता डिले नहीं है, हो जाएगा जो करना है? आंदोलन जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा? नहीं। विजय जी एमबीसी समाज के अध्यक्ष हैं सर आप। जब आप इतनी सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आप अपने लोगों की तकलीफों को आप समझ पा रहे हैं, जब आप अपने लोगों की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं सर, तो आखिर आप एक मुहिम क्यों नहीं छेड़ देते हैं? आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते इन पार्टियों के खिलाफ सर? मुहिम छिड़ी हुई है, रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या करने वाले ये थोड़ी बताएंगे, करके बताएंगे। चलिए अनुज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? चिंताएं तो नहीं बढ़ रही हैं कि अगर एक पूरा समाज ही सर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तो पूरा समाज नहीं है, ये तो पूरा इलाका है, पूरा इलाका है, पूरे हर वोटर को ये जरूरत है, ये पूरा इलाका है। ये तो वो समय की बात थी जब केवल एक समाज था, तब सरकार को झुका दिया। तो अभी तो आपके साथ बहुत सारे वोटर हैं, पूरा इलाका है, और हर आदमी, हर
व्यक्ति, हर छोटे छोटे बच्चे से बच्चा लेकर ईआरसीपी के मुद्दे को चाहता है कि ईआरसीपी की कैनाल का प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रव्यापी योजना बने और उन लोगों को पीने का पानी मिले। एक सवाल जो अनुज जी से पूछना चाह रहे थे विजय जी, वही मैं अनुज जी आपसे दोबारा पूछता हूं कि वाकई में आप कहते हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये सब किया, क्या जो 9,500 करोड़ रुपए कोरोना के जस्ट बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि हम इतनी विकट परिस्थितियों में भी 9,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं ईआरसीपी के लिए, और इस बार भी 13,600 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है, तो केवल प्रावधान से क्या ईआरसीपी पूरी हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब प्रावधान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ काम भी नहीं होगा। सबसे पहले प्रावधान तो करना पड़ता है, प्रावधान की नीयत तो लेके आए। 2014 में इनकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट का जो एक कागजी कार्रवाई की, 2018 में इनकी सरकार चली। अभी तक क्या हो गया? अभी तक क्या हो गया? अगर वहां पे कागजी कार्रवाई थी, अभी तक क्या हो गया? मेरी बात पूरी जी। 4 साल तो ये सोए रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 17 से गहलोत 18 जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार पूर्वी राजस्थान के लिए निश्चित तौर पे जहां की विकट स्थिति को देखते हुए एक एक व्यक्ति को बहुत वहां की चिंता है। हम चाहते हैं क्या हुआ वो जानना चाहते हैं विजय जी, क्योंकि उसी क्षेत्र से हैं। अभी आज अगर इसकी चर्चा हो रही है, लोगों के मुंह पे ईआरसीपी का नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार इसको लेकर के गंभीर है और चर्चा कर पाए। सरकार, कांग्रेस की सरकार इस पे काम कर रही है, तो आज लोगों के मुंह पे चर्चा हो रही है। राजस्थान से अनुज जी, चर्चा इसलिए नहीं है, अनुज जी, खेमचंद जी, चर्चा इसलिए नहीं है कि सरकारें काम कर रही है, चर्चा इसलिए है कि सरकारें काम नहीं कर रही है। वहां पे लोग प्यासे मर रहे हैं, चर्चा इसलिए है। वो लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, चर्चा इसलिए है। उन्हें जरूरत है, चर्चा इसलिए है। चर्चा इसलिए नहीं कि आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने बिजली वाली रिपोर्ट सर इसीलिए दिखाई थी ताकि मैं से ये चर्चा कर सकूं कि ये बिजली वाला फायदा था, मामला जरूरी था ज्यादा कि पानी वाला। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों जरूरी है। आज बिजली भी आवश्यकता है। आप ये कहें कि बिजली आवश्यकता नहीं है, बिजली बहुत अभी आपने विजय जी को सुना सर, मैंने कई लोगों के ट्वीट भी यहाँ के लोगों के बताए थे। पानी कई इलाके में जहाँ बिजली भी नहीं पहुंच पा रही है, सर फ्री करके क्या फायदा? पानी सबसे अहम आवश्यकता की चीज है और उसीलिए पानी को लेकर के, ये पूर्वी राजस्थान को लेकर के कांग्रेस की ही सरकार है जो उसको बीड़ा उठा करके उसको जमीन पे लाने के लिए कार्य संकल्प है और संकल्प के तहत काम किया जा रहा है। क्यों नहीं मध्य प्रदेश की सरकार इसमें? अनुज जी सुनिए सर, आपने बहुत बेहतर योजनाएं लाई हैं। चुनावी मौसम में आपने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। देखिए, चुनावी मौसम में नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार ने इससे पहले भी फ्री जो ये सर, अब चुनावी मौसम पे सर आप दे रखा था सर, 46 लाख परिवारों का मौसम मैंने बोल दिया तो दिक्कत क्यों सर? चुनावी मौसम नहीं, मेरी आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको ठीक कर दूं। 46 लाख उपभोक्ताओं के, 46 लाख बिजली कंज्यूमर्स के बिल जीरो आ रहे हैं राजस्थान में। 31 मई से नहीं आ रहे हैं, ये सालों से आ रहे हैं जब से कांग्रेस की सरकार आई। और अब इसकी वजह से वो 46 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का शून्य बिल आएगा। 46 लाख परिवारों को पहले से राहत दी थी, उसमें कोई चुनाव नहीं थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए सोचती है, साफ नीयत से काम करने का सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो एक एक कदम को वोटों की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखती है। लेकिन बताइए, जो पिछले इतने वर्षों से जो राजस्थान अभी कुछ दिन पहले सर लाडली परिवारों का जो सर लाडली योजना के तहत जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2-2 हजार रुपए की राशि हम और बढ़ा देते हैं, उसको सर आप लोग कह रहे थे चुनावी योजना है। सर 100 यूनिट वाले आप लोगों को चुनावी योजना क्यों नहीं लग रहा है? वो होती जब चुनाव से केवल 3 महीने पहले, लेकिन आप क्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग समय पे चुनाव है क्या सर? 46 लाख लोगों का जो फ्री सागर बिल आ रहा है सर, वहां पे भी, वहां पर भी अपनी बहन बेटियां सर उससे लाभान्वित होंगी सर, जो उन्होंने योजना का जो ऐलान किया। बेटियों के लिए तो राजस्थान की सरकार सबसे ज्यादा कार्य नहीं, मैं भी, अरे देखिए, जो हेल्थ योजना लेकर के आए 10 लाख रुपए का जो फ्री वही बात हो गई है, वो किसके लिए ने जो जिक्र किया था, ऐलान करें तो राहत, दान करें तो फिर जो ये रेबड़ी हो गई सर। ओल्ड पेंशन के साथ जो हमारी विधवा बहनों की, जो हमारी माताओं की, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन दे रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार दे रही है, ये किसको लाभान्वित हो रहा है? क्या आपको वो नहीं दिखती? आज राजस्थान की जनता अगर अशोक गहलोत जी की सरकार को चाह रहे हैं और दोबारा चाह रहे हैं और उनके काम की तारीफ हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, क्योंकि इनकी महारानी इन 5 साल देखिए अपना मायने ये रखता है कि अगर आप लोग चुनाव जीत गए तो योजना चलती कितनी, अगर आपने बात की, अगर आप लोग चुनाव जीत गए तो योजना कितने दिन तक लागू रहती है, सवाल ये भी है। ऐसा ना हो 1 महीने बाद आप लोग 2 साल बाद घाटे में आ जाए, बंद कर दें योजना को। भीलवाड़ मॉडल पूरे देश में फेमस हुआ कोविड को लेकर के। सुनील जी खड़े हैं, इनको याद होगा कि राजस्थान का नाम कोविड में वो समय राजस्थान मॉडल की चर्चा हमने बहुत की है। क्या पूरे देश में ऐसा हुआ?
क्या वजह थी कि राजस्थान का एक एक मंत्री उस समय सड़क पे उतरा हुआ था, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री घर पे छुप के बैठे हुए थे। विजय जी, सागर जी, आज ये कहते हैं कि मोदी जी वैक्सीन दे रहे हैं, काफी मोदी देर जी हो गया कहां से दे रहे हैं? कांग्रेस ये का देश की भाषण जनता 5 की मिनट हो टैक्स चुका की है। कमाई से, यही अहंकार है। आप जनता को जो बार बार गलत तरीके से जताते हैं कि हम आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, अरे जनता कहती है हमें अनाज मत दीजिए, आपने आत्मनिर्भर होने का वायदा दिया था, आपने उनको मंगता बना करके और उनको बार बार जताते हैं। जनता चाहती है कि आप उनको रोजगार दें, जनता चाहती है आप गरीबी हटाएं, जनता चाहती है आप महंगाई कम करें। पूरे देश में जो पेट्रोल डीजल की जो बात करते हैं, राजस्थान में नहीं पूरे देश में क्या कारण है? जिस समय जब अच्छा ठीक है, देखिए विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज जी एक मिनट रुकिएगा। किसकी विफलता है ये? जबकि हमें रशिया से अनुज जी देखिए, बावजूद उसके आप अगर अनुज जी सुनिए सर, अनुज जी रुकिए, अनुज जी राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। देखिए अनुज जी सुनिए सर, विजय जी ने अभी जिक्र किया कि अगर हमने जो मुहिम छेड़ी है उससे ये जो सरकार जो है इसका तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन विजय जी एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं इस समय, जहां जहां पर कांग्रेस ने बिजली बिल माफ किया है वहां पर सत्ता में लौट कर आई है, तो क्या लगता है कि आपके लिए इतना आसान होगा क्या कांग्रेस को रोकना? मेरा तो सीधा सा एक प्रश्न है, ये फ्री बिजली वाली जो बात कर रहे हो आप सब, मैं सारे महानुभावों को कह देता हूं कि मैं आपको 200 यूनिट फ्री दे देता हूं बिजली, खूब एसी चलाओ, और 5000 टीडीएस का जहर मैं आपको रोज देता हूं, आप पी लोगे क्या? क्वेश्चन ये है, फ्री बिजली से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। जो मेरा बच्चा जन रहा है, मंदबुद्धि पैदा हो रहा है, उसका क्या जवाब है? जो महिलाएं बांझ हो रही हैं उसका क्या जवाब है? जो समझिए प्रॉब्लम। ठीक है, आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं विजय जी, इसी पर है क्योंकि आप लोग की परेशानियां यही है, इसीलिए चर्चा का हिस्सा है आज के दिन, इसीलिए ईआरसीपी जैसे मुद्दों को हमने शामिल किया है। सागर जी, 700 फीट पे पानी आ रहा है, सरकारी बोरवेल 300 फीट करके चला जाता है, बोलता है मेरे पास इतना ही एलोकेशन है, आगे नहीं खोदूंगा। बताओ, बात करते हैं सर, हर जगह तो सर देखिए समर भी लग गया है, जमीन का पानी सूखे जा रहा है, सब लोगों ने समर से वो लगा रखा है। सागर जी बात कर रहे हैं सबके सब। देखिए विजय जी जो कह रहे हैं, विजय जी राजस्थान का मैं एक बात सच्चाई ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं, मैं पिछले 45 मिनट से सुन रहा हूं, जो लोग भाषण और ये डिस्कशन कर रहे हैं इनको धरातल से बिल्कुल अलग है, जमीन का कोई जुड़ाव नहीं है साहब, देखिए रियलिटी से बिल्कुल परे हैं सब। देखिए विजय जी ने जो बात कही है वो सच्चाई है, मैं भी राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारे रिलेटिव भी वहाँ पे हैं। पानी की समस्या है, गंभीर समस्या है, और माता बहनें 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाके पीने का पानी लाते हैं जो मिनिमम पानी होता है, और उस पर अभी कांग्रेस कहते हैं जी भैया जी, तो अब कांग्रेस कहती है कि भाई हमारी सरकारों ने सोचा नहीं। सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा है? कांग्रेस रही है, क्यों नहीं सोचा? क्यों इंदिरा जी ने नहीं सोचा? क्यों पंडित नेहरू ने नहीं सोचा? क्यों राजीव गांधी जी ने नहीं सोचा? प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। 5 बहुत चल चुके हैं, 10 सालों से आपकी केंद्र में सरकार है, इससे पहले 5 साल आपकी सरकार रही, उससे पहले 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही। ये जुमले बहुत हो गए, ये बहानेबाजी बहुत हो गई। कांग्रेस की सरकारों ने देश को मजबूती दी है, लेकिन आपने क्या किया है? आपकी ये बताइए, इन 9 सालों की अपनी राजस्थान को लेकर आपकी क्या उपलब्धि है केंद्र सरकार की? आपकी महारानी की 2-2 3-3 बार बोलने का काम। चलिए ठीक है, अनुज जी सुनिए सर, अनुज जी थोड़ा कम है, बाहर है, देखिए चर्चा के आखिरी मोड़ पे हम, कंप्लीट करने दीजिए 2 मिनट। इस चर्चा के आखिरी मोड़ पर है हम सर। कांग्रेस ने कुशासन दिया, कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे वॉश कर दिया, कांग्रेस ने अपीजमेंट खेमचंद जी, कांग्रेस ने वहाँ की पटरी पे लौटा है, कांग्रेस के शासन में वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल हुआ है। खेमचंद जी, अनुज जी सुनिए सर, सर वक्त कम है, सुनिए सर, ये काम होना चाहिए, इसलिए चलिए ठीक है, पुलिस को लाइएगा 1 मिनट, ठीक है सर, सर 1 मिनट सर, सुनिए सर, चर्चा के आखिरी मोड़ पे हैं हम सर। सुनील जी आखिरी सवाल ही है, सुनिए खेमचंद जी, देखिए बड़ी उम्मीद के साथ हमने सोचा था कि ये चर्चा जो है सार्थक होगी, ईआरसीपी जैसे मुद्दे पर जो विजय के पे आ रहा हूं, ईआरसीपी पे ही आ रहा हूं। देखिए काम किसने किया है अभी तक? जो राजस्थान की मूलभूत समस्याएं थी, माता बहनों की जो समस्याएं थी, किसने रिजॉल्व की? मोदी जी ने की। वह लोकल सरकार तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लगी हुई है। अरे भैया आपको गांव में जाइए, कमेंट पे आ रहा हूं,
खेमचंद जी आखिरी कमेंट पे आ रहा हूँ मैं। खेमचंद जी, अनुज जी आखिरी कमेंट पे आ रहा हूँ सर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का योगदान आपका सर देखिए सर दोनों पार्टियों ने राहुल गांधी को गाली देता है और गहलोत जी को गाली देता है। हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है, शेखावत जी का क्या में सस्ता है, कौन सी योजना केंद्र सरकार की है जिससे राजस्थान की जल की समस्या दूर हो? सर सुनिए, अगर चुनाव जीतने के बाद ना सर, चुनाव जीतने के बाद अगर आप लोग इतना राजस्थान को खूबसूरत कर देते तो शायद बीजेपी कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। सुनिए खेमचंद जी, अगर इतना बेहतर आप दोनों लोगों ने काम किया होता ना राजस्थान में, वहां की जनता हटाती नहीं सर। ये ट्रेड वहां पे नहीं बना रहता, वहाँ का रिवाज जो है सर बदल जाता है, वहाँ पर राज हर बार बदल जाता है, चाहे वो हिमाचल हो या फिर कर्नाटक हो। ठीक है सर, एक मिनट। राजस्थान की जनता परेशान है। अगर विजय जी ये कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है तो पानी उपलब्ध कराया जाए। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी जिम्मेदारी आप लोग की है। हम अपनी जिम्मेदारी ठीक है सर, हम परेशानियां यहाँ पर ला रहे हैं लोगों के सामने, बता दिया विजय जी ने। सुनिए, ठीक है सर, वक्त कम है। अनुज जी टाइम अप सर, टाइम अप सर, आखिरी कमेंट हो गया सर। खेमचंद जी काम शुरू ही नहीं किया। ठीक है सर, सुनिए मैंने बोल दिया पहले ही सर, ये चुनावी वादे और जुमले किसके चलेंगे? चुनावी वादे और जुमले चलेंगे कांग्रेस के लिए, हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे वो बता सकते सर, हो गया सर। इन्होंने नहर खोदना शुरू किया? नहीं। क्या इन्होंने पानी को लाने की व्यवस्था की? आपके जल शक्ति मंत्री बताइए, राजस्थान से आते हैं बताइए, पानी की समस्या के लिए अपनी केंद्र सरकार की एक योजना बताइए। पूरा ही पैसा एक योजना बताइए आपने पानी की समस्या दूर करने के लिए। हमारी स्टेट ने एक सतत योजना बनाई थी, प्लान योजना बनाई थी। अगर देखिए, एक आखिरी सवाल यही है कि जो चुनावी जुमले बार बार कांग्रेस को दरकिनार कर ही रही है, आपने राहत और उसको रेवड़ी से डिस्क्राइब कर ही दिया है, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हुआ है जहां जहां पर ये दाव खेला है कांग्रेस ने वहां पर जीत गई है, यहां पर लग रहा है धोखा चलने वाला नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की बात जो इन्होंने की उस पर बहुत बड़ा छोटा सा वो करता हूँ कि हम लोगों का प्रयास था ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया जाए और दोनों पार्टियों से सवाल किए जाएं, परंतु होता यही है, बिल्कुल यही आप उदाहरण देख सकते हैं कि बिल्कुल यही नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। पानी की बात करते हैं, पानी की बात में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, वहां दलदल में कुछ नहीं मिलता और असल में जो आदमी धंसता जा रहा है वो है आम आदमी। आप कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट कितना फायदा पहुंचाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में आई, आज आप जाकर देख सकते हैं उस रेगिस्तानी इलाके में क्या लोगों की जिंदगी बदल गई है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें दोनों सरकारों को मिलकर, तीसरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति मत कीजिए, आप एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए, कुछ कोशिश कीजिए जिससे कि ये प्रोजेक्ट काम आए और लोगों की जिंदगियां बदल जाए। ठीक है, तो चलिए सुनील जी आज के दिन हमारे साथ चर्चा में थे, अनुज जी थे कांग्रेस की तरफ से और खेमचंद जी थे बीजेपी की तरफ से, विजय जी भी जुड़े हुए थे, जिनका शुक्रिया हम करना चाहेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, कृषि प्रधान वाले हिंदुस्तान अपने देश में आकर राजस्थान की धरती आज भी सूखी क्यों है? हाँ, वही राजस्थान जो हिंदुस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है, वही राजस्थान जहां पर इस समय सियासी रोटियां जमकर सेकी जा रही हैं। कई पार्टियां चुनाव में जीतकर आगे तो आई और उन्होंने वहां पर वादों के तरकश के तीर तो छोड़े, लेकिन आज भी आलम राजस्थान में वही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर राजस्थान की जनता को पानी कब मिलेगा और वहां के किसान खुशहाल होंगे कब? फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।